तो बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं उपभोक्ता संतुलन की, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, संतुलन किसे कहते हैं, अर्थात एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब आता है। अब उपभोक्ता संतुलन जानने के लिए, उपभोक्ता संतुलन जानने के लिए ये दो प्रकार से जान सकते हैं। एक तो तरीका ये है, या इसकी एक कंडीशन ये है कि जब उपभोक्ता अपनी आय एक ही वस्तु पर खर्च करता है, यानी कि एक उपभोक्ता के द्वारा अपनी समस्त आय एक ही प्रकार की वस्तु पर खर्च करके संतुलन प्राप्त करने की कंडीशन। तो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था, फिर मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी है। तो कैसे नहीं है, अगर हम एक ही वस्तु के ऊपर हमारी सारी आय खर्च करेंगे और आवश्यकता की पूर्ति कर लेंगे, या हम संतुलन प्राप्त करना चाहेंगे, तो हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है उसके लिए क्या क्या कारण रहेंगे, या कौन कौन सी मुख्य बातें रहेगी, और नहीं हो सकते उसके लिए भी क्या क्या कारण रहेंगे और कौन कौन सी मुख्य बातें रहेगी। इन कंडीशनों के आधार पर ही हम इन दो तरीकों से यह जानेंगे कि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। आगे चल के हम जानेंगे सिद्धांत है उपभोक्ता संतुलन की का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के द्वारा ही एक उपभोक्ताओं की आय कहां खर्च होती है, उसकी आवश्यक वस्तुओं के ऊपर। प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि वो कम से कम आय खर्च करे और अधिक से अधिक उपभोग प्राप्त करे, अर्थात कम खर्च अधिक उत्पादन। ठीक है, तो हमें जानना है कि जब उपभोक्ता अपनी आय एक ही वस्तु पर खर्च करता है और संतुलन प्राप्त करता है, तो वो कैसे संभव है। यहां फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन है इसकी। उपभोक्ता संतुलन को जानने के लिए दो प्रकार है। पहला प्रकार, जब उपभोक्ता अपनी सारी आय एक ही वस्तु पे खर्च कर देता है, तो कैसे होगा वो। उसके लिए पहली बात, उपभोग का समय एक ही हो। मैंने आपको भी पहले बताया कि क्या एक ही प्रकार की वस्तु की बात कर रहे हम, एक ही वस्तु पर खर्च करना। मैंने कहा कि हम भी उपभोक्ता है, प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, हर प्राणी उपभोक्ता है। अब और ये हम सब क्या करते हैं, वस्तु और सेवा का उपभोग करते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं, आप ना माने, मैं मान लेता हूं, आप समझे कि मैं केवल और केवल गुलाब जामुन खा करके अपनी संतुष्टि प्राप्त करूंगा। गुलाब जामुन एक ही प्रकार की वस्तु, बात हो रही है उसकी, और उससे क्या प्राप्त करना, संतुलन। तो अगर मैं एक ही प्रकार की वस्तु का उपभोग करूंगा और अपनी सारी आय उसके ऊपर खर्च करता रहूंगा, तो मुझे संतुलन मिलता रहेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या मैं प्रतिदिन गुलाब जामुन खा सकता हूं और संतुलन ले सकता हूं? नहीं, कोई नहीं कर सकता है। हाँ, ये कंडीशन अगर हो तो पॉसिबल। कैसे, उपभोग का समय एक ही हो। हम जब भोजन करते हैं एक समय बैठ के करते हैं, उस समय केवल गुलाब जामुन खा के उठ जाए, हमारा पेट भर जाए, हमें संतुष्टि तृप्ति प्राप्त हो गई, क्लियर। एक ही समय, और ये कंडीशन लागू। जब उपभोक्ता अपनी समस्त आय एक ही वस्तु या सेवा पर खर्च करता है और संतुलन प्राप्त करता है, उस दशा में ये शर्तें होती है। शर्त नंबर 1, उपभोग का समय एक ही होना चाहिए। अब शर्त नंबर 2, वस्तु की इकाई मैंने क्या लिया था, गुलाब जामुन, तो उसका आकार, ध्यान देना, यही चीज समझने की है इसमें। वस्तु जो हम उपभोग कर रहे हैं उसकी इकाइयां और उन इकाइयों का आकार और उनकी मात्रा और गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसकी शर्त नंबर 2, ये पॉसिबल है, लेकिन इन शर्तों पर ध्यान देंगे आप लोग। वस्तु की इकाइयां, मात्रा और गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, एक समान। वस्तु के ये 3 गुण, ये तीनों गुण एक जैसा रहे प्रत्येक वस्तु का या प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक इकाइयों का, तो ये पॉसिबल है। क्या कहा गया है, वस्तु की इकाइयां। हम बात किसकी कर रहे थे, गुलाब जामुन की, ठीक है। मात्रा, क्वांटिटी,
1 से लेकर 10 कितने खा रहे हैं, ठीक है। गुणवत्ता 10 खा रहे हैं तो 10 की गुणवत्ता जैसे 10 मीठा होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कोई कम मीठा और कोई ज्यादा मीठा होना चाहिए। ये 3 गुण अगर वस्तु में है तो ये चीज संभव है। अब देखें, मैंने बात कर दी जामुन की, मैं यहां लिख देता हूं जामुन। इसके ऊपर बात करते हैं इकाइयां, कितने खा रहे हैं, 10 जामुन। मैं वापिस एग्जाम्पल समझना आप लोग, उपभोग का समय एक ही, मैं एक समय पर बैठ करके 10 गुलाब जामुन खा करके अपने पेट भरता हूं या संतुलन में आता हूं या संतुष्टि प्राप्त करता हूं। क्लियर। अब ये 10 गुलाब जामुन आप एक ही समय पर खा रहे हैं, लेकिन इसमें ये 3 चीज है क्या, अगर है तो आप संतुलन प्राप्त कर रहे हैं या एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ रहा है, लेकिन तीनों से एक भी चीज कमी हुई तो आप संतुलन में नहीं हो। पहली बात करते हैं इकाइयां। इकाइयां कितनी है, 10। मात्रा, देखा आप गौर से, मैंने अलग अलग प्रकार के गुलाब जामुन के चिन्ह बनाए हैं। मात्रा और गुणवत्ता, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा फिर बड़ा, ये इतना बड़ा, ये अलग अलग प्रकार की मात्रा में है। और गुणवत्ता स्वाभाविक है, इससे कम, ये अधिक, ये और अधिक। तो इस प्रकार का अंतर अगर पाया जाता है गुणवत्ता, मात्रा और इकाइयां एक ही प्रकार की वस्तु में, तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं आएगा, उसे दोबारा वस्तु उपभोग करने की आवश्यकता लगेगी। कई बार हम शाम को, रात को जब भोजन करने से पहले, सोने से पहले भोजन करते हैं, तो भोजन या तो हल्का होता है या हमें कम भूख होती है तो कम खाते हैं, तो रात को अचानक नींद खुल जाती है और फिर उठ के भोजन करना पड़ता है। ये क्यों हुआ, गुणवत्ता, मात्रा, इकाइयों के कारण। क्लियर। तो 2 चीजें अगर सेम रही तो इन 2 चीजों के आधार पर क्या होगा, उपभोक्ता संतुलन प्राप्त कर लेगा। लेकिन किस पे, एक ही प्रकार की